भारत और रूस के बीच उच्च स्तरीय रक्षा वार्ताएं चल रही हैं, जिनका लक्ष्य है भारतीय वायुसेना के सुखोई सु-30 MKI बेड़े में अल्ट्रा लॉन्ग रेंज और वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइलें शामिल करना। इसमें खास तौर पर दो घातक हथियारों के नाम सबसे आगे हैं, R-37M और R-77M। इन मिसाइलों की तैनाती से भारतीय वायुसेना न केवल पाकिस्तान और चीन पर हवाई बढ़त बनाएगी, बल्कि लंबे समय तक अपने विरोधियों की सीमा में गहराई तक वार करने में सक्षम होगी। सूत्रों के अनुसार यह सौदा तत्कालीन बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल क्षमता के अंतर को भरने के लिए किया जा रहा है। हालांकि DRDO अपनी स्वदेशी एस्ट्रा MK2 मिसाइल पर तेजी से काम कर रहा है, लेकिन उसके बड़े पैमाने पर उत्पादन और तैनाती में अभी समय लगेगा। इसी बीच पाकिस्तान एयर फोर्स ने चीनी PL-15E मिसाइल को अपने J-10CE और JF-17 ब्लॉक 3 लड़ाकू विमानों पर तैनात कर दिया है। दूसरी ओर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स PLAF के पास PL-15 मिसाइल है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर तक मानी जाती है। इस बदलाव ने BVR लड़ाई में भारत के विरोधियों को एक बढ़त दे दी है। 2019 के बालाकोट स्कर्मिश में पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 ने अमेरिकी AIM-120C AMRAAM मिसाइल का इस्तेमाल करके भारतीय MiG-21 बाइसन को मार गिराया था। यह घटना साफ तौर पर दिखाती है कि लंबी दूरी की आधुनिक BVR मिसाइलें हवाई युद्ध में कितनी निर्णायक भूमिका निभाती हैं। रूस ने न केवल इन मिसाइलों की आपूर्ति की पेशकश की है, बल्कि इनके स्थानीय उत्पादन की संभावना भी जताई है। अगर यह समझौता होता है तो मेक इन इंडिया पहल को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। इससे भारत को न केवल अत्याधुनिक मिसाइल तकनीक मिलेगी, बल्कि भविष्य में इन हथियारों के रखरखाव और उत्पादन में भी आत्मनिर्भरता हासिल होगी। R-37M, जिसे नेटो में AA-13X हेड कहा जाता है, रूस के विम्पल डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित की गई है। यह एक हाइपरसोनिक लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर तक और गति मैच 6 तक पहुंच सकती है। इस मिसाइल का मुख्य उद्देश्य है AWACS, हवाई ईंधन टैंकर और उच्च मूल्य वाले दुश्मन लड़ाकू विमान को बिना अपने विमान को दुश्मन के रडार या मिसाइल रेंज में लाए नष्ट करना। इसमें उन्नत इनर्शियल नेविगेशन, मिड कोर्स अपडेट्स और एक्टिव रेडार होमिंग तकनीक का इस्तेमाल होता है, जो इसे फायर एंड फॉरगेट क्षमता देती है। इसका निर्यात संस्करण RVVBD 200 किलोमीटर रेंज देता है, जो भी एक बड़े पैमाने पर खतरनाक हथियार है। R-77M का उन्नत संस्करण है, जिसकी रेंज लगभग 190 किलोमीटर है। यह AESA सीकर और डुअल पल्स सॉलिड फ्यूल मोटर के साथ आता है, जिससे यह लंबे समय तक तेजी से लक्ष्य का पीछा कर सकता है। यह मिसाइल Su-30 MKI के इर्बिस ई रडार के साथ पूरी तरह संगत है, जो 400 किलोमीटर तक के लक्ष्य पकड़ सकता है। R-77M की खासियत यह है कि यह मध्यम से लंबी दूरी की BVR लड़ाइयों के लिए किफ़ायती और घातक समाधान है, जो R-37M जैसे महंगे और रणनीतिक हथियार का अच्छा पूरक बन सकता है। भारत का एस्ट्रा प्रोग्राम वायुसेना को स्वदेशी BVR क्षमताएं देने के लिए एक लंबी छलांग है। एस्ट्रा MK1 पहले ही Su-30 MKI और MiG-29 के साथ एकीकृत हो चुका है, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर है। एस्ट्रा MK2 की रेंज 160 किलोमीटर होगी और 2026 तक इसके उत्पादन की उम्मीद है, लेकिन बड़े पैमाने पर इसके इस्तेमाल में 2030 तक का समय लग सकता है। वहीं एस्ट्रा MK3 गंडीवा, जिसकी रेंज 340 किलोमीटर तक होगी, अभी शुरुआती विकास चरण में है और अगले 5 साल तक इसके ऑपरेशनल होने की संभावना नहीं है। यही वजह है कि भारत अंतरिम समाधान के तौर पर R-37M और R-77M को अपनाने की योजना बना रहा है, ताकि आने वाले वर्षों में पाकिस्तान और चीन के PL-15E और PL-15 जैसे हथियारों के सामने कोई कमी न रहे। अगर R-37M और R-77M भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाते हैं, तो Su-30 MKI न केवल दुश्मन के फाइटर जेट्स को मात दे सकेगा, बल्कि उनके हवाई निगरानी और ईंधन आपूर्ति तंत्र को भी गहरी मार दे पाएगा। यह रणनीतिक बढ़त किसी भी संभावित संघर्ष में भारत को ऊपर की स्थिति में रखेगी। यह सौदा भारतीय वायुसेना के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है।
ये मिसाइलें केवल हथियार नहीं, बल्कि भारत के हवाई रणनीतिक संतुलन को बनाए रखने की गारंटी है। डीआरडीओ के एस्ट्रा प्रोग्राम के साथ मिलकर यह कदम भारत को आने वाले दशकों के लिए हवाई वर्चस्व दिलाने में मदद करेगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप R-37M और R-77M की इस डील को कितना अहम मानते हैं।